नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको रोजाना के 3 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो करवाता हूँ, ठीक है। अब आपको आज भी 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, बस फर्क इतना है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो आप शेयर कर दिए, शेयर के मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और गरीब क्लास समझिए, मतलब ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन गरीब है। क्वेश्चन गरीब नहीं है, क्वेश्चन बहुत अमीरी के है। कहने का मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और मैं आपको ये रोजाना करवाता हूँ। रोजाना के 3 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जाकर ये अच्छे साबित होंगे, ठीक है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना सेशन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना इस वित्तीय वर्ष में कब तक प्रभावी रहेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में नहीं आएगा वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेगी। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, जनगणना होती है, क्या होती है? जनगणना होती है, ठीक है। उसके बाद ये एक अलग चीज हो गई, एक होता है बजट पेश होना। क्या होता है? बजट पेश होना, ठीक है। तो वो जो वित्तीय वर्ष है, अब वित्तीय वर्ष चल रहा है कौन सा? अपना वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023 का। कौन सा चल रहा है? 2022, ठीक है। वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? 22 का, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? ये 2023 तक चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा? 2023 तक। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी, अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसको पहले बंद कर दिया गया था और अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसका मतलब सरकार ने स्टार्ट किया है। तो इसमें आंसर तो तुम्हारा होगा मार्च 2023, क्योंकि बजट पेश होगा मार्च में। मार्च में बजट आएगा, ठीक है। उस बजट के अकॉर्डिंग तो मार्च 2023 में ये 23 तक प्रभावी रहेगी, मतलब कि बीमा जब तक दिया जाएगा। अब बीमा किसको देते हैं वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज, देखो, सरकार ने सबसे 3 वर्ष पहले, कब? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसको स्टार्ट किया और ये चलती आ रही थी, जिसमें पशुधन क्या होते हैं? मवेशी। मवेशी हम एक तरह से मवेशी तो वो बोल देंगे जो जंग, मतलब उन पर किसी की लगाम नहीं होती, वो घूमते रहते हैं। लेकिन पशुधन को भी हम एक चीज में जोड़ देगा। पशुधन से क्या होता है? जो भी है, जैसे दुधारू का मतलब दूध देने वाले, ठीक है ना। और एक मांस उत्पादित करने वाले। कौन से? मांस उत्पादित करने वाले, ठीक है, जो मांस देते हैं हमको, ठीक है। उनके लिए बीमा होता है, उनके लिए बीमा होता है। और इसमें 12 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए तक का बीमा है, ठीक है। और उसमें हमको 50% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी? 50% सब्सिडी, ठीक है। समझ में आ गया? कितने? 12 लाख रुपए का बीमा है, 50% सब्सिडी मिलेगी और ये 2023 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें 5 पशुओं के लिए बीमा है, लिए बीमा हो सकता है। 5 पशुओं के लिए बीमा हो सकता है। अब मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जिसमें उनको लाभ देती है। जैसे मान लेते हैं पशु की मृत्यु हो जाती है। किसकी? पशु की मृत्यु हो जाती है, तो जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी वो मुआवजे के पैसे रिटर्न करेगी। मुआवजे की रकम को वापस करेगी, ठीक है। मुआवजे की रकम वापस की। अब सुन लो मेरी बात, वापस कर दी। अब वापस क्यों किया? ताकि क्या नहीं हो? ताकि गरीबी और आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब लोग जैसे 2 भैंसों पर ले लिए, 3 भैंसों पर ले लिया, गायों पर ले लिया, तो वो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जैसे उनके जानवर मर जाते हैं, ठीक है। तो जानवर मर गए तो वो पैसा कहां से देंगे? क्योंकि वो तो दूध नहीं बेच पाएंगे, ना ही जैसे मांस, बकरी मान लेते हैं, किसी बकरियों को बेचते हैं, ठीक है। सब पर बीमा मिलता है। तो उसी हिसाब से फिर इसमें जब जैसे जानवर मर जाता है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम वापस कर देती है, ठीक है, वापस, ठीक है। अब देखो, अब आगे समझते हैं इसमें पशु जनगणना होती है। पशु जनगणना, ठीक है। पशु जनगणना होती है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में होती है? और लास्ट हुई थी 2019 में। और 2019 में 20वीं जनगणना हुई थी, 20वीं जनगणना, ठीक है। और यहां पर 53.5 करोड़
5 करोड़ जानवर हैं, 53.5 करोड़, ठीक है ना, पशुधन है। क्या है? पशुधन। ठीक है, अब बात आती है कि पशु तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। जैसे भैंस कहां पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा भैंस जयपुर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर पशु घनत्व देखेंगे, पशु घनत्व, ठीक है, तो पशु घनत्व सबसे ज्यादा दौसा, ठीक है, दौसा जानते हो, दौसा डिस्ट्रिक्ट अपना, ठीक है, दौसा में 269 के समथिंग है। कितना है? 269, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 269 पशुधन है, ठीक है ना। यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 292 है यार, 69 नहीं है, ठीक है, ये मैंने 69 लिख दिया ना, ये 92 है, 292, ठीक है ना, पशु है। 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 292 पशु है, ठीक है। वहीं अगर जनघनत्व देखेंगे हम, जनघनत्व, तो जनघनत्व हमारा 200 आएगा राजस्थान का। कितना आएगा? राजस्थान का 200। तो पशु में ध्यान रखना है आपको। और जनघनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है। कहां का है? जयपुर का है। और उसी के पास में दौसा है, क्योंकि दौसा संभाग का ही जिला है, वो जयपुर संभाग का ही जिला है दौसा, ठीक है। 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में, तो उसी को लेकर दौसा में मतलब पशु घनत्व सबसे ज्यादा है। और जनघनत्व की बात करते हैं तो जयपुर में ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारा मतलब ये पशु है, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, ठीक है ना। कौन सा हो गया? चिंकारा। और 14 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया है, ठीक है ना, राज्य पशु का दर्जा दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप नोट करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, ठीक है ना। 2-3 चीज और लिख लो। विश्व में भारत में सबसे ज्यादा पशु हैं, पशु वाला देश है कौन? भारत। उसी हिसाब को देखते हुए भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है, यूपी में सबसे ज्यादा पशु हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको आप नोट करो और मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। हाँ, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर रखी गई है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसमें क्या है, मेडिटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अच्छी अच्छी दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर पीड़ा और व्याधाओं को दूर करने के लिए केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ पर। लेकिन अब की कहां पर है? नाडोर आपको पता है कहां पर है? पाली में, ठीक है। नाडोर कहां पर है? पाली में। भिवाड़ी कहां पर है? अलवर में, ठीक है ना। उसके बाद शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और खमनोर कहां पर है? राजसमंद में, ठीक है ना। कहां पर है? राजसमंद में। अब मैं इनकी सबकी खूबी बता देता हूं, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। पाली है, नाडोर में एक माता का मंदिर है, आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता, ठीक है। आशापुरा माता कहां पर है? नाडोर, पाली में, ठीक है। भिवाड़ी में क्या है? भिवाड़ी है हमारी औद्योगिक नगरी, ठीक है ना, औद्योगिक नगरी, ठीक है। उसके बाद खमनोर है, तो खमनोर आपने नाम सुना होगा। तो खमनोर की पहाड़ी से क्या है? बनास नदी निकलती है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। उसके बाद शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो ऐसे करके इन सब के लिए अलग अलग बातें बता दी मैंने। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा खमनोर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? खमनोर होगा, जो कि राज्य संबंध में। अब मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है? ठीक है, ये क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वेलनेस सेंटर, ठीक है।
और इस सेंटर पे क्या है, ये सेंटर जो खोला गया है ये राज्य में, राज्य का एकमात्र, ठीक है, और जिले का तो होगा ही, जिले का जो कि राज्य संबंध, ठीक है, राज्य संबंध जिले में खमनोर, ठीक है, राज्य संबंध जिले में खमनोर, ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या होगा, पीड़ा और व्याधाओं, व्याधाओं को दूर किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर मेड टूरिज्म को बढ़ावा देने की, मेड टूरिज्म को, ठीक है ना, मेड मतलब दवाइयों को अच्छी दवाइयां मुहैया कराना, ठीक है, और पीड़ा मतलब दुख, ज्यादा दुख में आदमी नहीं दिखाए। उसके बाद व्याधाओं को मतलब टेंशनों को दूर, तो उसके लिए यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की है। इसका शिलान्यास हमारे सीएम अशोक गहलोत जी ने रखा है, ठीक है, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है। ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम जब खमनोर पढ़ लिया हमने, तो खमनोर के बारे में कुछ 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ से तो 5 किलोमीटर है, कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद और जो खमनोर है, खमनोर की पहाड़ी राज्य संबंध से देखेंगे, राज्य संबंध से 55 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 55 किलोमीटर। अब ये हो गया खमनोर। अब यहां से क्या होता है कि बनास नदी निकलती है, कौन सी नदी, बनास नदी, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं वन की आशा। क्या बोलते हैं, वन की आशा, ठीक है ना, होप, इंग्लिश में बोलोगे होप ऑफ फॉरेस्ट, होप ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और वरनासा भी बोल देंगे इसको, ठीक है ना। और ये चंबल की सहायक नदी है, किसकी सहायक है, चंबल की सहायक, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है। और खमनोर की पहाड़ी राज्य संबंध से निकलती है। उसके बाद आती है कि भारत में राजस्थान में जब चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे सीएम, हमारा भारत प्रधानमंत्री योजनाएं हैं बहुत सारी, तो जब वही हमारे मतलब अच्छी मेडिसिन वगैरह, जैसे 2011 में निशुल्क दवाई देने की योजना आई थी 2011 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे निशुल्क दवाई योजना कब से स्टार्ट हुई, तो 2011 से। अब मैं आपको बता देता हूं भारत का, ठीक है, भारत में एक आयुष्मान भारत योजना है। कौन सी योजना है, आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना रांची से स्टार्ट होती है। रांची कहां से, झारखंड से इसको स्टार्ट किया गया, और 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी योजना है। इसमें 5 लाख तक का, 5 लाख का मुफ्त बीमा है, ठीक है। ये तो वही यहाँ की। अब आते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना, ठीक है ना। ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी, किसी भी राज्य के द्वारा सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना। तो इसमें क्या है, इसमें 10 लाख रुपए का मुफ्त बीमा है, ठीक है ना। ये सभी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब इसका आता है, तो ये स्टार्ट होता है 1 मई 2019 को। कब स्टार्ट होता है, 1 मई 2019 को। और इसमें पहले 5 लाख रुपए थे, अब 10 लाख रुपए कर दिए मुफ्त बीमा, ठीक है। तो ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आती है बात, तो ये देश की सबसे बड़ी योजना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या है, ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमको जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि
स्वास्थ्य जो मतलब अपने जनता क्लिनिक बोलते हैं ना, वो 12 जनता क्लिनिक है अपने राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कितने हैं? 12 जनता क्लिनिक है, वो भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना, राजस्थान में 12 जनता क्लिनिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं परसादी लाल मीणा। ठीक है ना, उन्हीं के साथ देखो भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? समझ में आया? दिसंबर 2022 तक, कब तक? दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ठीक है, कितना उत्पादित करता है राजस्थान? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले स्थान पर है तो जाहिर सी बात है कि इनका सबसे ज्यादा ही होगा। जैसे मेगावाट हो गया तो गीगावाट मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से देखो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी उत्पादन क्षमता है 16,060 मेगावाट। ठीक है, यहां तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन फ्री। अब आते हैं बात, ये जो सौर ऊर्जा नीति है, इसको मैं मिटाता हूं पहले। राजस्थान में परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ की सौर पवन, ठीक है ना, ये ऊर्जा ठीक है। कैसे ठीक है? कि यहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुतायत में उत्पादित होती हैं और इनसे हम बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिजली मिलती है। ठीक है, बिजली मिलती है। मैंने आपको बता दिया 16,060 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, कि 2022 तक फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा राजस्थान अन्य राज्यों की अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब यहां पे देखो, इन परिस्थितियों को देखते हुए 2025 में 30 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है। क्या है? क्षमता का लक्ष्य कितना? 30 गीगावाट। कितना है? 30 गीगावाट। अब बात करते हैं कि ये जो सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति, ये सौर ऊर्जा नीति 2019 में आती है। कब आती है? 2019 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं ये योजना कब आती है। और इस परियोजना में 2025 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है ना। अब राजस्थान का सबसे बड़ा लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है? तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, बड़ला जोधपुर। कहां पर है? बड़ला जोधपुर। बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं, बड़ला जोधपुर में और एक बालोजी जयपुर में। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूं, बालोजी जयपुर में, बालोजी गांव है जयपुर में। यहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें, यहां पर सौर ऊर्जा, बालोजी पहला गांव है जहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। अब सौर ऊर्जा से भी हमको बिजली मिलती है। क्या मिलती है? बिजली। लेकिन ये सौर ऊर्जा नीति के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है कुसुम योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कुसुम योजना
योजना के अंतर्गत। और कुसुम योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा मुहैया कराती है, मतलब प्लेटें हैं उन पर सब्सिडी मिलती है उन लोगों को। और बालोजी जयपुर का ऐसा नाम है, तो बालोजी और बड़ला में आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी अब आपको, ठीक है ना। बालोजी और बड़ला में कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ला जोधपुर में और बालोजी जयपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्जा नीति, बता दी मैंने तुमको, सौर ऊर्जा नीति 2019 में आती है, ठीक है ना। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हैं, आपको पता होगा अडानी और अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप, ठीक है। अडानी ग्रुप ने क्या किया है, तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट, पावर प्लांट जो कि कहां लगाया है, राजस्थान के जैसलमेर में। आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुतायत में है, क्योंकि रेगिस्तान है पूरा एरिया, तो वहां पर जैसलमेर में अडानी ग्रुप ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं सोलर पार्क, टोटल सोलर पार्क कितने, 5 सोलर पार्क हैं। कितने पार्क हैं, 5 सोलर पार्क है राजस्थान में, ठीक है ना। और रावत भाटा में क्या है, रावत भाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। तो वहां पर क्या है, परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और परमाणु संयंत्र यहां भी बिजली मिलती है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें, जो चंबल नदी है, चंबल नदी, उससे हमको जल से विद्युत बनाने में आसानी होती है। कौन सी नदी से, चंबल नदी से, ठीक है ना। सोलर पंप के लिए कुसुम योजना जो मैंने बताई थी आपको, जो 2019 में स्टार्ट हुई है। तो आज के हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखना। हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो को ऐसे मतलब नेगलेक्ट मत किया करो कि यार ठीक है कोई नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेस्ट है, आगे भी मैं देता रहूंगा, ठीक है। मेरा वादा है, बस सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है मित्रों। बाय बाय।